नमस्कार दोस्तों, आज एक हरियाणा के युवाओं से जुड़ा अति महत्वपूर्ण विषय लेकर मैं आपके बीच में उपस्थित हुआ हूं। ये हमारे 1983 बर्खास्त अध्यापकों को लेकर है। सुप्रीम कोर्ट के 8 अप्रैल 2020 के निर्णय के बाद 1983 पीटीआई अध्यापकों की नौकरी बर्खास्त करना 2000 परिवारों के पेट पर असंवेदनशील तरीके से लात मारने जैसा है। इन पीटीआई अध्यापकों ने 10 साल प्रदेश की निस्वार्थ सेवा की है और कई साथी तो अब सेवानिवृत्त भी हो चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय में न तो पीटीआई चयन प्रक्रिया में कोई भ्रष्टाचार और न ही किसी भी चयनित पीटीआई अध्यापक के द्वारा कोई द्वेषपूर्ण कार्य किया गया पाया गया। इन दोनों बातों पर आप ध्यान देंगे। पर इस निर्णय के उपरांत 1983 पीटीआई अध्यापकों की बर्खास्तगी ने इनके व इनके परिवारों के सपने व भविष्य पूरी तरह से चकनाचूर और धराशायी कर दिए हैं। सरकार का काम नौकरी देना है, नौकरी छीनना नहीं। खासतौर से तब जब चयन प्रक्रिया में न तो कोई भ्रष्टाचार पाया गया हो और न ही किसी चयनित पीटीआई शिक्षक का कोई कसूर पाया गया हो। ऐसे में चयन प्रक्रिया संपूर्ण करने वाली एजेंसी की खामियों की सजा इन 2000 पीटीआई अध्यापकों और उनके परिवारों को क्यों मिले, सवाल सीधे सीधे ये उठता है। मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी वह भाजपा जजपा सरकार को ये नहीं भूलना चाहिए कि ये नौजवान न केवल हरियाणा की माटी के बेटे और बेटियां हैं, पर पिछले 10 वर्षों में इन्होंने बेहतरीन सेवा कर सरकारी सेवा का तजर्बा भी कमाया है। पीटीआई अध्यापक के तौर पर इस तजर्बे का कोई और बदल नहीं हो सकता। खट्टर सरकार को यह भी नहीं भूलना चाहिए कि सेवा नियमों के अनुरूप अब पीटीआई काडर खत्म हो गया है तथा इस पद पर कोई नई नियुक्ति नियमों के अनुरूप हो ही नहीं सकती। पीटीआई अध्यापक से टीजीटी अध्यापक बनने का 33% प्रमोशन कोटा भी मौजूदा पीटीआई अध्यापकों के रिटायर होने या प्रमोट होने के बाद अपने आप नियमों में खत्म हो जाएगा। अगर सरकार सही मंशा से लंबे समय से सेवा कर रहे इन पीटीआई अध्यापकों के लिए आज भी मानवीय आधार पर छूट दे सेवा में रखने की अदालत को गुहार लगाए तो कोई कारण नहीं कि अदालत इसे स्वीकार न करे। अब यह खट्टर सरकार की भावना या दुर्भावना पर आधारित है। लंबे समय से सेवा कर रहे पीटीआई अध्यापकों को सेवा में बनाए रखने का सीधा सीधा हल आज मैंने मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी को एक पत्र लिखकर सुझाया है। मानवीय कानून, लंबे तजर्बे व भविष्य में पीटीआई अध्यापकों के काडर की नियुक्ति को नियमों में पूर्णतः खत्म करने के कारण एक विशेष कानून बनाकर 1983 पीटीआई अध्यापकों को सेवा में रखा जा सकता है। मैं फिर दोहराता हूं, लंबे तजर्बे, मानवीय कारणों और ये काडर खत्म हो जाने के आधार पर मौजूदा 1983 पीटीआई अध्यापकों को एक विशेष कानून बनाकर सेवा में रखा जा सकता है। इस कानून का मसौदा भी मैंने मुख्यमंत्री जी को बनाकर भेज दिया है और इस दोनों की प्रतिलिपि, इस पत्र की प्रतिलिपि और इस कानून की प्रतिलिपि मैं आपको भी भेज रहा हूं। हमारी मांग है कि सरकार फौरन अध्यादेश लाकर इन पीटीआई अध्यापकों को पुनर्नौकरी में रखे और उस अध्यादेश को हरियाणा की विधानसभा में कानून की शक्ल में पारित करवाए।
ये सारे हरियाणा के विधायकों की कसौटी भी है कि वो हरियाणा के इन युवा पीटीआई विधायकों की मदद करते हैं या इस कानून के खिलाफ खड़े होते हैं। अब निर्णय खट्टर सरकार को करना है कि वो हरियाणा के युवाओं के साथ है या नौकरियां बर्खास्त करना ही भाजपा जजप्पा सरकार का एकमात्र ध्येय बन गया है। ये वो पत्र है जो मैंने मुख्यमंत्री जी को लिखा है, जिसकी एक प्रतिलिपि मैं आपको भेज रहा हूं। और इसके साथ साथ ये कानून है जो मैंने तैयार किया है, जिसका नाम है द हरियाणा स्कूल एजुकेशन ग्रुप सी स्टेट कार्डर सर्विस प्रोटेक्शन ऑफ फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर 2020। ये वो कानून है जो मैंने खट्टर साहब को बनाकर भेजा है। अब हरियाणा के विधायकों को यह निर्णय करना है कि वो इन पीटीआई अध्यापकों के साथ खड़े हैं या इनके खिलाफ। और खट्टर सरकार के लिए भी ये कसौटी का समय है कि सरकार का काम नौकरियां छीनना है या बच्चों को, युवाओं को, बेटे बेटियों को, हरियाणा की धरती की माटी के बेटे बेटियों को रोजगार देना। कोई भी प्रश्न आप पूछना चाहते